शासन द्वारा दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना है। जैसा विदित है कि मिड से 8.7 मीटर दाएं और बाएं चौड़ीकरण होना है। उसमें कुल 187 भवन उसके जद में आए हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें आपसी सहमति से जो सर्कल रेट है उसका दोगुना धनराशि है और इसमें शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि की स्वीकृति की गई। 8.7 मीटर 8.7 मीटर हाँ, दाएं और बाएं मतलब दोनों तरफ लिया जाएगा मैम जी। कितने भवन आ रहे हैं मैम? 187 भवन इसमें आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों से मुआवजे को लेकर के कितने लोगों ने संपर्क किया है और कितने लोगों ने नहीं किया है? इसके बारे में कल नोटिस चस्पा हुआ है और उसमें लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। परसों एक मीटिंग करी थी और कल नोटिस चस्पा करी। अभी मेरे ऑफिस में लोग आए थे। कोई अपने पूरे रिकॉर्ड लेकर के नहीं आ रहा, ज़्यादातर लोग आ रहे हैं समझने के लिए कि साहब इसमें देना क्या क्या है, पैसे कितने मिलेंगे, कितना चौड़ा कर रहे हैं, इन विषयों पर लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग तैयार हो जाएंगे। सर 3 दिन का वक्त दिया गया है, अगर 3 दिन में पेपर नहीं जमा करते हैं तो कार्रवाई का भी लिखा हुआ है उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3 दिन में नहीं जमा कर पाते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर क्या होगा? किस प्रकार की देखिए, निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि जब पैसा आ गया है प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट बनना है। हम फिर से उनसे बात करेंगे और फिर से उनसे यही कहेंगे कि आप अपने अभिलेख लेके आइए, तो मुझे लगता है कुछ शंकाएं उनके दिमाग में बनी हुई हैं, उन शंकाओं को दूर कर देंगे तो वो लोग आ जाएंगे। ऐसा सर्किल रेट के हिसाब से दिया जा रहा है कि उनकी मांग के हिसाब से क्या है? सर्किल रेट कितना तय किया? सर्किल रेट इसका एक सर्कल रेट तय होता है जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम आप भी जानते हैं, उसी के एवरेज निकाल करके 2 गुना दिया जा रहा है। सर्किल रेट का 2 गुना दिया जा रहा है। सर क्या उसमें कोई धार्मिक स्थल भी है, कोई ऐसी पौराणिक स्थल भी, कुछ ऐसी चीजें जो हैं उसके वहाँ जद पर में आ जिसको रहे लेकर कुछ बातचीत चल रही है? 6 बताया जा रहा है। कुछ धार्मिक स्थल हैं और उसको भी लेकर के हमारी बातचीत चल रही है। अभी इन सारे विषयों पे अभी हम लोग की तफसील से बातचीत चल रही है और जैसे मसला वो क्लियर होगा हम बता देंगे। मुआवजा देने की प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी? दिवाली बाद या जैसे पब्लिक आने चालू हो जाएगी हम तत्काल मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। कोई पर्टिकुलर डेट आप लोगों ने रखा है? आज आ जाए, अगर सारे रिकॉर्ड लेकर के लोग चले जाते हैं तो हम आज ही उस पूरे प्रोसेस को हम चालू करें। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल के बाद ही आप कर सकते हो, मतलब आपसी समझौते के आधार पर ही प्रक्रिया शुरू होगी। उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। क्या हाईकोर्ट में कुछ लोग रोक लेकर आए हैं, उनके पास स्टे है, वो दावा कर रहे हैं? इस तरह का कोई स्टे का अभी तक मेरे प्रकाश में तथ्य नहीं आया है। और आपसी समझौते की जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बात करी, हम भी आपसी समझौते की आए। सर सर्किल रेट को लेकर जो बातें हैं वो फंसी हुई है। कुछ लोग जो आपको की ओर से दिया जा रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। फिक्स रेट क्या डिसाइड किया गया है कि कितने 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? मुझे लगता है बात फंसी नहीं है, उनके मन में शंकाएं, क्योंकि इस विषय पे बात करने के लिए वो लोग अभी आ नहीं रहे हैं। कल कुछ लोग आए थे, परसों हम लोगों ने वहीं मुसाफिर खाने में भी बैठक करी थी, इस विषय पे भी हम लोगों ने बात करी। मुझे लगता है कि कोई फंसी नहीं है, शंकाएं हैं। उन शंकाओं को जैसे दूर कर लेंगे। उनका ये कहना है कि एक मिनिमम कुछ तो प्रस्ताव दिया जाए, फिर उसके बाद हम उनसे बातचीत के लिए आगे जाएं। इस विषय पे हमारे पास 5 लोग आए थे और 5 लोगों ने ये प्रोसेस समझा कि साहब ये तय कैसे करें जी। वो हमने प्रोसेस समझाया, साहब क्या क्या है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम है, फिर क्या करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, 2 दिन बाद समझ करके आएंगे। ऐसा कुछ नहीं। तो पब्लिकली क्या आप ये बता सकते हैं कि आप लोग की ओर से कुछ एक मानक तय किया जा रहा है इस मुआवजे को लेकर? इस विषय पे बल्कि अभी हम लोग ऑफिस से निकल करके आपको हम देखिए, जो भी सर्किल रेट है उसका 2 गुना मिलेगा, 2 गुना मिलता है और पर्याप्त धनराशि स्वीकृत है। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वो लेकर आ रहे हैं, कोई खतौनी है, इवन नगर निगम का पीला कार्ड भी हम लोग देख रहे हैं, तो वो किसी उनमें शंका नहीं होनी चाहिए। वी आर देयर टू हेल्प देम, है ना, हम लोग उनको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कोई मन में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो इसी जो ऊहापोह है, जो कंफ्यूजन बीच में क्रिएट किया जा रहा है, उसको हटाने के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस भी खोल दिया है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो कोई भी अपने अभिलेख लेकर के आ जाए और उनके सारी जो उनके क्वेरीज हैं, उनके ऑब्जेक्शंस हैं, सबको हम लोग उसका निवारण करेंगे। और आप एकदम मुतमईन रहिए, बहुत अच्छी तरीके से चौड़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। मकान मालिक हैं और वो सारे अपने मकानों को किराए पर दे रखे हैं,
तो किराएदार भी विरोध कर रहे हैं जो क्या? दुकानदार है वहाँ के उनके लिए क्या कुछ ये विषय पे अभी सब जी। बोलना जल्दबाजी होगी। उसमें भी ये है कि किराएदार और मकान मालिक से समन्वय स्थापित करके दोनों पक्षों की आम राय से ही हम लोग कुछ न कुछ बीच करा सकते हैं। किराएदारों की भी बात सुनी जाएगी। हाँ, वो अपना आ करके सारा डॉक्यूमेंट ऑफिस इसलिए खोला गया है, जिसको कुछ भी पूछना है, जिसके कुछ भी क्वेरीज हैं, हम लोग उसी के लिए वहाँ ऑफिस खोले हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, यही बात है। एक चीज वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, चौड़ी तरफ की जगह में हमारे मकान आ रहे हैं, तो क्या हमें कहीं दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए सरकार पुनर्वास के लिए कोई विचार किया जा रहा है? मेरे हिसाब से पहले वो हम हमारे प्रोजेक्ट पे आने, एक प्लेटफॉर्म पे आने, तब तो इन विषयों पे अगर आपके लेवल पे बात है तो हमारे लेवल पे ही बात आ जाए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। लोगों के पास कागज है भी नहीं क्या, ऐसा भी नहीं? वो जैसा होगा वो आए देखिए, ऑफिस में मैं फिर से कह रहा हूँ, जब वो आवेंगे, पेपर नहीं है वो भी बतावे, हम उसका रास्ता बताएंगे। हर विषय पे तो हम कह रहे हैं ना कि पेपर नहीं, ठीक हमने मान लिया, आप आइए, कुछ तो होगा, पीला कार्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज तो होगा, जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हो तो वाटर टैक्स तो होगा, हाउस टैक्स का तो होगा, कुछ तो लेके आओ मेरे भाई, लेकर के आएंगे, फिर उन विषयों पे हम लोग अपना विचार करेंगे कि इनको टाइटल है कि नहीं है, दिया जाएगा। फिलहाल तो कितने घरों पे नोटिस चस्पा किया गया है? सभी 187 घरों पे हम लोग ने कल नोटिस चस्पा करेंगे और लगातार अनाउंसमेंट भी चल रहा है। इसमें नजूल की जो जमीन है जहाँ पे नोटिस ट्रांसफर किया गया वो, या फिर उसके अलावा? उसके अलावा नजूल, कैसरे हिल, नजूल की तो कोई भूमि नहीं। नजूल है ही, कैसरे हिल क्या गया, पर्सनल प्रॉपर्टी। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दैट वाज रिगार्डिंग मुआवजा है ना, जितनी और प्रॉपर्टी क्या है डिटेल में हम लोग मंदिर भी आ रहा है कि छोटे मंदिर? क्या बस करो भैया, हार है। मंसूरा है, हम दल मंडी से आए हैं। क्या दिक्कत हो रही है? मेरा दिक्कत ये है, अभी तो फ्लैट के बारे में कुछ बात हुआ नहीं है, लेकिन हम PWE में गए थे, वहाँ हमारा मतलब फ्लैट के बारे में जब बात की, मेरा कागज भी कंप्लीट है, सारा जितना भी टैक्स है सब क्लियर है। तो मेरा कागज देख के बोला हाँ आपका क्लियर है, लेकिन मेरा मुआवजा जो है तो 10 या 11 लाख रुपए मिलेगा। हम 2013 में 11.5 लाख का खरीदे हैं, तो अभी उसका तो डबल होना चाहिए, यही बात है। तो जब मुआवजा मिल रहा है तो अच्छे से मिले। आजकल के दौर में 400 स्क्वायर फुट का मकान जो है या फ्लैट है मिलेगा नहीं उतना। आप लोगों को मुआवजा कम लग रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है? हाँ, मुआवजा कम लग रहा है, और मतलब जो है हम लोग को मतलब मुआवजा तो मतलब ज्यादा मिलना चाहिए। 11 लाख में 400 स्क्वायर फुट का अभी कहाँ मिलेगा? तो अब आप लोग क्या चाह रही हैं? क्या हम चाह रहे हैं कि चौड़ाई तो हर हालत में होना है, लेकिन हम लोग को मुआवजा तो अच्छे से मिले। तो इसको लेकर के आप लोग हाँ, अधिकारियों से मिल रही है आप लोग? हाँ, इसीलिए हम आए हैं कि अगर टूटेगा ठीक है, लेकिन हम लोग को मुआवजा अच्छे से मिले। कितना चाह रही है कि कितना मिलना चाहिए? आज के हिसाब से जैसे मान लीजिए हमारा फ्लैट अभी के हिसाब से कम 35 से 40 लाख रुपए होना चाहिए। एकदम पूरा मेन मंडी में मेरा है, लेकिन उतना बोल नहीं रहे, कह रहे कि आपको 10 से 11 मिलेगा। 10 से 11 मिलेगा तो कुछ नहीं है। पैसा लेके हम क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता है। संतुष्ट नहीं है? नहीं, बढ़ के मिले बस इतना बात है। ठीक।